सॉलिड दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक स्टॉक के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाले, बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, एज वेल एज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिल रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली जिस कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, उस कंपनी का नाम आप यहाँ देख सकते हो। हम बात करें मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में, जहां मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो मदरसन सुमी का जो बिजनेस निकल के आ रही वही एज अ सिमिलर हमें मिंडा इंडस्ट्रीज का आपको बिजनेस निकल के आ रही, जहां मदरसन सुमी एक स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी निकल के आ रही, वहां मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर बात की तो ये भी हमें स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी निकल के रही, या आप बोल सकते हैं कि ऑटो सेक्टर के जो कंपोनेंट्स निकल के आते हैं वो कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करने का काम देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार तरीके से हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर आपके पास मिंडा इंडस्ट्रीज शेयर है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपके लिए 24 मई 2022 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें डेट निकल के आ रही, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हमें मिंडा इंडस्ट्रीज की हमें मीटिंग इस डेट के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। जहां अगर आप देखोगे तो आपको फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि Q4 के रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलने वाले। सेकेंड पॉइंट की अगर बात की दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको Q4 के रिजल्ट्स। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो टू कंसिडर एंड रिकमेंड फाइनल डिविडेंड ऑफ इक्विटी, यानी कि यह डिविडेंड का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज टू कंसिडर एंड रिकमेंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, यानी कि बोनस का भी आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। अभी कितने पर शेयर का आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलेगा वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ 24 मई के दिन आपको पता चल जाएगा। और एग्जिट और रिकॉर्ड डेट की अगर बात की जाए तो एक बार आपको रेशियोज दोस्तों समझ में आए, यानी कि 24 मई के दिन जब हमें रेशियोज देखने को मिलेंगे, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, उसके वजह से बाद में जब हमें कंपनी के शेयर होल्डर्स की जब मीटिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद ही आपको एग्जिट और रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाएगी। एज वेल एज बोनस डिविडेंड एज वेल एज Q4 रिजल्ट्स के चलते आपको और एक हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है, जहां कंपनी के अंदर आपको फंड रेजिंग भी देखने को मिलने वाला है। और जैसे ही हमें न्यूज़ देखने को मिली मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर, आपको आज के दिन ऑलमोस्ट 7 से 7.5% के हिसाब से आपको एक बहुत गजब किया हमें तेजी देखने को मिली। आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो, और ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास आप ये बोल सकते हो कि फ्लैट हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था। यहाँ ऑलमोस्ट 12 बजे हमें न्यूज़ देखने को मिली, और 12 बजे के बाद आपको एक स्पाइक हमें सडन देखने को मिला, और बोनस डिविडेंड और Q4 रिजल्ट्स के ही चलते हुए आपको एक जंप हमें देखने को मिल चुकी है। तो मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर आप यह देख सकते हो 2007 के अंदर कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिली, 7000% के आसपास हमें इस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिल चुका है। और बीच बीच में आपको गिरावट दोस्तों देखने को मिली थी, कंसोलिडेशन पीरियड आपको देखने को मिली, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चार्ट पढ़ना अगर आप देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें जाते हुए देखने को मिल जाता है। बेसिकली इसका जो प्राइसिंग ऑलमोस्ट 871 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आपको करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिला, उसकी वजह से आपको ये भी स्टॉक एक डिस्काउंट प्राइस के ऊपर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट इसका जो प्राइसिंग 1200-1300 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था, उसके बाद जो आपको करेक्शन देखने को मिला उसके अंदर ऑलमोस्ट अभी भी कंपनी आपको 30% के हिसाब से डिस्काउंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है, एज वेल एज हमें 30% के हिसाब से आपको गिरावट के अंदर हमें मिंडा इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। 24 मई के दिन जब भी मुझे कंपनी का डेटा देखने को मिलेगा, बोनस रिगार्डिंग, डिविडेंड रिगार्डिंग और Q4 रिजल्ट्स रिगार्डिंग, मैं आपके साथ 101% शेयर कर दूंगा। बिना स्टडी करके दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां पीयूसी स्टॉक है, आप बोल सकते गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एज वेल एज एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करता है। डेफ्री कैटेगरी से भी हमें आईआरसीटीसी बिलोंग करते हुए देखने को मिल जाता है। बेसिकली मेजर 4 सेगमेंट के अंदर हमें बिजनेस देखने को मिल रहा था, और अभी 5 सेगमेंट के अंदर आपको बिजनेस देखने को मिल रहे हैं। जो इंडिया के अंदर जो क्रूज सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उसका नाम हमें आईआरसीटीसी निकल के आ रहा है। अभी आईआरसीटीसी जो क्रूज सर्विस से जो भी यह क्रूज सर्विस के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट होगा, नेट प्रॉफिट जनरेट होगा, वो आईआरसीटीसी के भी अंदर आपको इसका बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से आज के दिन मार्केट के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिले, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, जब भी आपको मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी बहुत शानदार तरीके से अच्छे सेक्टर के अंदर, अच्छे स्टॉक्स के अंदर, मार्केट लीडर कंपनीज के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। आप यहाँ टाटा पावर देख सकते हो, आईआरसीटीसी आप यहाँ देख सकते हो, बजाज फाइनेंस आप यहाँ देख सकते हो, टाटा स्टील आप यहाँ देख सकते
सकते हो। यानी कि इतने गजब के दोस्तों आपको तेजी देखने को मिली, इसीलिए मैं आपके साथ हर बार शेयर करता रहता हूँ। अच्छे कंपनीज में रहोगे तो जब मार्केट के अंदर आपको रिवर्स रिकवरी देखने को मिलेगी, रिवर्सल देखने को मिलेगा, इस कंपनीज के भी अंदर आपको रिकवरी एज वेल एज रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिले तो इन कंपनीज के भी अंदर आपको करेक्शन दोस्तों देखने को मिल जाता है। और इनफैक्ट विप्रो के भी अंदर आज के दिन बहुत गजब की हमें तेजी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों अभी हम आज के म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग्स के ऊपर यहाँ मैं आपके साथ आईआरसीटीसी के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स के आपको जो बाइंग देखने को मिली करंट अप्रैल 2022 का जो डेटा हमें देखने को मिला वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ की अगर बात की, जहां इन्होंने ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास हमें अप्रैल 2022 के अंदर हमें बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एज वेल एज निप्पॉन इंडिया फंड ग्रोथ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास आपको बाइंग देखने को मिल चुकी है। अब ये म्यूचुअल फंड्स किसी भी स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करते हुए देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कस्टमर्स का ये पैसा इनडायरेक्ट वे में हमें स्टॉक मार्केट के ऊपर आते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े आप यह बोल सकते हो कि जो कंपनीज के बारे में रिगार्डिंग हर एक मिनट के अंदर वो दोस्तों अपडेट देते, स्टडी करते, बाद में दोस्तों ये यह इन्वेस्ट करने के बारे में सोच लेते हैं। तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी यानी कि बुरी कंपनीज के अंदर तो बिल्कुल भी हमें रिस्क नहीं लेते। इसी कारण आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर धीरे धीरे करके रिटर्न मिलता है, लेकिन सेफर साइड से आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। और उन्होंने यहाँ आईआरसीटीसी के अंदर हमें बाइंग देखने मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा दोस्तों की आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आईआरसीटीसी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ बोनस के चलते या फिर सिर्फ आईआरसीटीसी नाम के चलते आपको इन्वेस्ट करते, लेकिन वहां अगर आप नाम के चलते इन्वेस्ट करेंगे, प्राइसिंग के चलते इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हमें जनरेट नहीं होगा। तो यही कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैं आपके साथ जो पॉजिटिव वे में हमें जो डेटा देखने को मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स रिगार्डिंग, वही मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो दोस्तों आईआरसीटीसी की अगर बात की, अभी भी आपको ऑलमोस्ट 41 to 42% के हिसाब से आपको गिरावट के अंदर देखने को मिल रही है, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी भी एक बढ़िया मौका आपको देखने को मिल रहा है, करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन स्टडी करने के बाद ही आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां 488 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है और विप्रो के अंदर आपको 4 से 4.5% के हिसाब से हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी इसके पीछे का रीजंस क्या है, इसके पीछे का कोई आपको रीजंस निकल के नहीं आ रहे, कंपनी के अंदर कोई आपको नेगेटिव पॉइंट्स निकल के नहीं, कोई आपको गिरावट दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स के कारण देखने को नहीं मिल रही। कंपनी इंटरनली बहुत ही पॉजिटिव हमें न्यूज देखने को मिल रही, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। यहाँ जो मार्केट के अंदर आपको तेजी देखने को मिली, इसी की वजह से आपको विप्रो के भी अंदर तेजी देखने को मिल चुकी है। तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अभी भी एक बढ़िया मौका है, बाद में दोस्तों आपको बिल्कुल भी मौका देखने को नहीं मिलेगा। अभी विप्रो 30% के हिसाब से डिस्काउंट प्राइस के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। बार बार आपको मौका नहीं मिलता, आप खुद मौका आपको दोस्तों ग्रैब करने का यहाँ बेनिफिट आपको लेना चाहिए। अभी भी दोस्तों आप यह मौका ग्रैब करते चलते चल सकते हो। तो बेसिकली विप्रो की अगर बात की, इसका जो आरएसआई इंडेक्स आप ये देख सकते हो 21 के आसपास निकल के आ रहे। जिस भी स्टॉक का आरएसआई इंडेक्स 30 से नीचे आपको देखने को मिले तो वो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में हमें चले जाते हैं, और कोई भी कंपनी ज्यादा दिन ओवरसोल्ड जोन में नहीं रहती, उसके अंदर 101% आपको तेजी देखने को मिल जाते हैं। या फिर अगर एक स्पेसिफिक कंपनी का आरएसआई इंडेक्स आपको 70 से ऊपर देखने को मिले तो वो स्टॉक आपको ओवरबॉट जोन में चले जाते हैं, और कोई भी स्टॉक ज्यादा दिन ओवरबॉट जोन में नहीं रहे तो उसके अंदर आपको 101% गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन विप्रो के अंदर आपको दोस्तों कभी भी हमें और भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, और भी आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिल सकती है। रिकवरी कब देखने को मिलेगी, तेजी कब देखने को मिली, प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकते, लेकिन एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब भी मार्केट्स के अंदर तेजी देखने को मिलेगी आपको विप्रो, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एज वेल एज जो भी अच्छी कंपनी बिलोंग करते, अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते, उसके अंदर भी आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली विप्रो को मैं आपके साथ लेवल्स नहीं शेयर करना चाहूंगा, अभी भी कोई बुरे लेवल्स के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मौका देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।